अभी जब एसएससी सीजीएल की नोटिफिकेशन आउट हुई थी तो उसके रिगार्डिंग मैंने वीडियो बनाई थी कि एज अ बैंकिंग एस्पिरेंट मुझे एसएससी सीजीएल को सीरियसली लेना चाहिए या फिर लाइक मेरे को इसको ऑल्टरनेटिव लेना चाहिए या फिर अपनी बैंकिंग की प्रिपरेशन को कंटिन्यू रखना चाहिए, क्योंकि मैं अपनी बैंकिंग की जॉब के लिए ना बहुत सीरियस हूँ और वो मैं निकाल सकता हूँ एज अ, मेरे को इतना मुझे कॉन्फिडेंस है अपने ऊपर। तो उस वीडियो पे ना बहुत सारे मिक्स ओपिनियंस थे, लाइक जो ऑलरेडी बैंक में काम कर रहे हैं उनका ये था कि लाइक बैंक में बहुत ज़्यादा प्रेशर है एंड ऑल, तो तुम्हें एसएससी को सीरियस लेना चाहिए। बाकी जो मेरी तरह बैंकिंग एस्पिरेंट्स है उनका यही था कि लाइक नहीं भैया, आप ना बैंकिंग की तरफ ही रहो, क्योंकि अगर आप एसएससी साथ में करोगे ना तो डिस्ट्रैक्शन की बहुत चांसेस है, आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे। एंड उनकी बात भी बहुत सही है, क्योंकि मैं डिस्ट्रैक्ट नहीं होना चाहता, क्योंकि मेरे को बैंक की जॉब के लिए मैं इतना सीरियस हूँ कि मेरे को पता है कि इस साल अगर मैंने थोड़ा सा और पुश कर लेना अपने आप को, मेरा सिलेक्शन हो जाएगा। क्योंकि मैं लास्ट टाइम भी इंटरव्यू के जब लास्ट मेरिट लिस्ट में बाहर हुआ हूँ तो मुझे पता है कि यार इंटरव्यू से बाहर होने के बाद ना तो मुझे लाइक आई नो कि मेरी कैपेबिलिटी कितनी है, कितना हो सकता है मेरे से, ठीक है। बाकी रही बात पेरेंट्स के प्रेशर की, तो पेरेंट्स का प्रेशर बहुत ज़्यादा है कि उनको तो है कि सिर्फ और वो तो बोलते हैं कि सिर्फ और सिर्फ बैंक एग्जाम निकालने से ऐसे नहीं होता है, तुम्हें लाइक हर एग्जाम्स देने पड़ेंगे। उनका बस चले तो वो मेरे से यूपीएससी का फॉर्म भी भरवा देंगे, कि अगर यूपीएससी का फॉर्म निकलेगा ना वो भी मैं भरने वाला हूँ इन अपकमिंग डेज में। तो उनकी तरफ से तो ऐसा है कि एसएससी हो, एसएससी सीजीएल, सीएचएसएल, रेलवेज, पीसीयू, स्टेट एग्जाम, यूपीएससी वगैरह जितने भी एग्जाम आते हैं दुनिया भर के, इवन जो अभी अप्रेंटिसशिप जो आई थी ना उसकी भी फॉर्म भरवा रहे हैं मेरे से वो, कि इसका भी भरो एटलीस्ट। तो मैं जितने फॉर्म आ रहे हैं सारे भरने, तो अब मेरे को उसी में हो कि अब सारे भरने तो भरने ही है, अब तो करना पड़ेगा। तो अब एसएससी के रिगार्डिंग बात करूँ तो हाँ, अब मैं एसएससी का फॉर्म भरूंगा सीजीएल का, और उसके रिगार्डिंग मैं पढ़ाई भी करूंगा। टीचर्स भी मैंने थोड़े बहुत फाइनलाइज कर लिए हैं कि मैं किससे पढ़ूंगा किससे नहीं पढ़ूंगा। अगर तुम्हें मेरा एसएससी का रूटीन जानना हो कि मैं क्या कब कैसे पढ़ने वाला हूँ और किन टीचर से पढ़ने वाला हूँ, तो तुम कमेंट कर देना, मैं उसके रिगार्डिंग वीडियो बना दूंगा। बाकी मैं बात करता हूँ इस वीडियो के रिगार्डिंग, कि ये वाली वीडियो मैंने बनाई थी कि मेरे को ना एसएससी का तैयारी शुरू करनी है मेरे को 1 जून से, ठीक है। मैं 1 जून से तैयारी शुरू करूंगा, तो मेरे को ना वो रिगार्ड तैयारी शुरू करने से ना पहले ये चेक करना था कि मैं कहाँ पे स्टैंड करता हूँ। लाइक मेरे को अपनी कैपेबिलिटी नोटिस करनी थी कि मैं बिना पढ़े अभी, मैं बिना पढ़े क्या, जितना मैंने बैंक का पढ़ा हुआ है उसकी हेल्प से मैं कितना स्कोर कर सकता हूँ। तो मैंने टेक्स्ट बुक पे जो अपना जो मॉक चलता है ना, नंबर 1 का जो फ्री मॉक है वो मैंने दिया, उसको ऑलमोस्ट 90,000 लोगों ने दे रखा है। तो उसमें जो मेरा स्कोर आया है 200 में से, वो आया 93.5। एंड 93.5 देख के मेरे को लगा, तो पहली बात तो जैसे होता है ना कि जैसे हम 200 नंबर का हमारा बैंक में मेंस होता है, एंड उसमें अगर 90 प्लस स्कोर आया तो हम लगता है वो भाई कितना सही स्कोर आ गया, सिलेक्शन तो पक्का पक्का है। बट लेकिन एसएससी के मामले में ना वो बिल्कुल उल्टा है। लाइक 200 में से 93.5 ये बहुत ही खराब स्कोर है, क्योंकि कट ऑफ ही आई थिंक सो 130 140 समथिंग जाती है, तो बहुत ज़्यादा मार्जिन है। तो लाइक 50 नंबर और लाने पड़ेंगे मेरे को, लाइक 50 नंबर लाने के लिए मतलब 25 क्वेश्चन और करने पड़ेंगे, ठीक है। तो अभी मेरे को काफ़ी मेहनत करनी पड़ेगी, बट एटलीस्ट ये ना कि मैंने एटलीस्ट ये देख लिया कि मैं कहाँ पे स्टैंड कर रहा हूँ। अब मैं हो सकता है थोड़ा हफ्ता भर 10 दिन पढ़ के एक और मौका लगाऊंगा, तो मैं देखूंगा कितना स्कोर में डिफरेंस आया, क्या पता चला और गिर जाऊँ या क्या पता थोड़ा और बढ़ जाए। अगर मैं सब्जेक्ट वाइज की बात करूँ तो मेरा लाइक रीजनिंग के अंदर 29.5 था, और इसमें मैंने ठीक है 29.5, मतलब इतना है कि मेरे को आई आई नो कि ये मेरा इंप्रूव हो जाएगा। ये ऑलमोस्ट मेरे को पता है कि रीजनिंग में ना 45 प्लस में ला सकता हूँ, तो मेरे पास 15 नंबर का मार्जिन यहाँ पे है आराम से। तो ये 15 नंबर मेरे यहाँ से कवर हो सकते हैं, ठीक है। बाकी जीके में लाइक 20 आया है मेरा, और 20 में मतलब वो वैसा था कि बहुत क्वेश्चन था, वैसे 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 वाले क्वेश्चन थे जैसे अपने हम स्कूल में देते थे ना, जैसे साइंस ओलंपियाड या फिर एसएसटी ओलंपियाड होते थे, जैसे 6th 7th क्लास में देता था मैं, तो वैसे वाले क्वेश्चन थे। तो काफ़ी तो मेरे को ना थोड़े बहुत तो याद थे कि अपना अर्थ के बारे में था, हाइड्रोजन हीलियम वगैरह उसके बारे में थे क्वेश्चंस। बाकी थोड़ी बहुत हिस्ट्री के बारे में थे, वो सारे आते थे मेरे को, ठीक है। तो मतलब थोड़े बहुत आते थे क्वेश्चन, और बाकी थोड़े बहुत मैंने तुक्के मारे जो ठीक हो भी गए। और तुक्के भी ऐसे नहीं मारता मैं कि एकदम सोच समझ के कि हाँ एलिमिनेशन मेथड से कि ये 2 ऑप्शन होंगे नहीं, बाकी 2 में से कौन से ठीक होंगे, तो उसमें कुछ क्वेश्चन ठीक हुए कुछ क्वेश्चन गलत हुए मेरे, ठीक है। तो इसमें मेरा 20 स्कोर आया, बाकी 20 आया 21 आया ऐसे ऐसा स्कोर है, ठीक है। बाकी मैथ्स के अंदर मैंने 10 क्वेश्चन ही करे थे, 10 क्वेश्चन 10 ठीक थे, तो उसमें मेरा 20 स्कोर आया है, ठीक है। और आई थिंक सो इंग्लिश में मेरा है 23 स्कोर आया है। तो ऐसे करके स्कोर आया है मेरा, तो टोटल मिला के मेरा 93.25 स्कोर, 93.5 स्कोर बैठा है मेरा, जो क्वाइट डिसेंट है। बाकी अगर कोई जैसे जो कोई एसएससी का स्टूडेंट हो ना जो मेरी वीडियो देख रहा हो और उसको मतलब वो अगर हेल्प कर सके कि मेरे को कहाँ पे इम्प्रूव करना चाहिए, कि कौन से मेरे स्ट्रॉन्ग जोन होने, क्योंकि मेरे को जितना पता चला है मेरे मेरे अकॉर्डिंग कि मैं कम से कम 10 नंबर और इंग्लिश से आराम से 10 नंबर क्या कम से 15 नंबर खींच सकता हूँ और इंग्लिश, क्योंकि इंग्लिश में ना बहुत सारे क्वेश्चन थे वो वाले स्पीच वाले,
स्पीच वाले क्वेश्चन से, जो एक्टिव एक्टिव वॉइस, पैसिव वॉइस वगैरह, अब वो क्या, वो बैंकिंग में नहीं आता, तो मैंने इतना अभी पढ़ भी नहीं रखा वो, तो मैं एक वो टॉपिक है वो मैं पढ़ सकता हूँ, उसकी कम से कम 3-4 क्वेश्चन थे तो वो कर सकता हूँ मैं। और बाकी इसमें क्या है, एसएससी में ना डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, लाइक वोकैबलरी के, कि इसका सिनोनिम क्या होगा, इसका एंटोनिम क्या होगा, या फिर जो फ्रेजल वर्ब्स होते हैं उसके क्वेश्चन डायरेक्ट आते हैं। अब बैंकिंग में तो क्या है, उनको जो अपने वोकैब्स होती है उनको एज अ सेंटेंस में आता है, तो हम क्या सेंटेंस पढ़ के भी ना थोड़ा बहुत एलिमिनेशन लगा के कर सकते हैं। बट एसएससी में तो क्या, अगर तुम्हें वर्ड पता होगा तो ही तुम कर सकते हो, तो वो वाली थोड़ी सी है कि वोकैब थोड़ी और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करनी पड़ेगी, पर वोकैब और पढ़नी पड़ेगी, तो वो वाली चीज़ है। तो इंग्लिश में मुझे लग रहा है कि मैं एटलीस्ट 15 नंबर प्लस और कर सकता हूँ, 15 तो मिनिमम कर सकता हूँ, ठीक है। और हो तो 20 भी कर लो, क्योंकि लोगों के 40-40 भी आते हैं, ठीक है। 15 नंबर मैं यहाँ से लेके चल रहा हूँ अपने कॉन्ट्स में मेरा 20 आया ना, इसके अंदर भी मैं 10-12 तो लेके चल सकता हूँ, कि 10-12 नंबर और बढ़ जाएंगे मेरे आराम से, तो 25 हो गए। और उसके बाद रीजनिंग के अंदर मैं 15 लेके चल रहा हूँ, 25, 30, 40, 40 नंबर और आ सकते हैं मेरे। जीके में मैं 20 में ही खुश हूँ, क्योंकि जीके बहुत अनप्रिडिक्टेबल होता है, कि 20 आ गए हो सकता है अगली बार 10 भी ना आए, तो बहुत ऊपर नीचे, क्योंकि अभी वाले क्वेश्चन क्या है, मेरे पढ़े हुए क्वेश्चन थे थोड़े बहुत, हो सकता है अगले अगले में बिल्कुल भी ना आए, तो वो बहुत ऊपर नीचे वाली चीज़ें हैं। बाकी थोड़ा बहुत हाँ जीके में, जीके भी कवर करूंगा, टीचर्स मैंने देखी हैं, फाइनलाइज करे हैं कि कहाँ से पढ़ना है कहाँ से नहीं पढ़ना। बाकी अगर तुम लोग भी हो जो बैंकिंग से थोड़ा एसएससी स्विच हुआ है, जिनका जो दोनों दोनों देने वाले हो, या फिर जो नहीं देने वाले हो, वगैरह वगैरह, जो भी है कमेंट करना कि तुम्हारा क्या चल रहा है, कितना किस जोन में हो तुम अभी लोग। बाकी लेट्स सी, होप करते हैं कि अच्छा जाए सब कुछ, बैंकिंग की जर्नी मेरी इफेक्ट ना हो। बाकी एसएससी की वीडियोस ना इस चैनल पे कम ही आएंगी, क्योंकि मैं बैंकिंग एस्पिरेंट, थोड़ा मैं बैंक को ही प्रेफर ज़्यादा रखता हूँ। बाकी एसएससी की भी ना, जैसे मैं कुछ अपडेट देना होगा रिगार्डिंग कि मैं किस चीज़ों से पढ़ने वाला हूँ, वगैरह वगैरह, वो उसकी मैं वीडियो एक दो दिन में डाल दूंगा, अगर चाहिए तो कमेंट कर देना वो वाली वीडियो, कि क्या तुम्हारे सोर्सेज रहेंगे। और बाकी जो मैं मॉक्स लगाऊंगा ना, मॉक्स में लाइक अभी 10-15 दिन बाद जो थोड़ा पढ़ने के बाद लगाऊंगा, मैं उसको अपडेट कर दूंगा कि कितना स्कोर आया कितना नहीं आया। बाकी तुम लोग भी बताना कि तुम्हारा अगर एसएससी का जो तुमने टेक्स्ट बुक का फर्स्ट मॉक दिया, तुम्हारा उसमें क्या स्कोर आया, तुम भी अगर शेयर कर सको तो करना, ठीक है। बाकी मिलते हैं अगली वीडियो में, अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो, तक के लिए बाय बाय।